ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं यार, अब जो नए चैप्टर्स होंगे वन पंच मैन के, उनको आने में एक महीना लगे करेगा। तो रिसेंटली मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि यार साइटामा की एक फैन फिक्शन कॉमिक है जो कि है नॉक्ड अप, आप उसको कवर करना शुरू कर सकते हो। वो काफी टाइम से मेरे को बोल रहे हैं और आई थिंक आप भी यही चाहते हैं कि यार अभी के लिए नई चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं तो मैं खुद की ही स्टोरीज बनाऊं। मेरे को काफी लोगों ने बोला है कि भाई कुछ भी डालो लेकिन साइटामा का डालो, तो आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे बहुत सारी फैन कॉमिक्स है जो कि मैं आपके लिए कवर कर सकता हूँ। ये शायद आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि यार आपको तो साइटामा का कंटेंट देखने में काफी मजा आता है, तो आपके लिए काफी कमाल की वीडियो हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यार जो फैन कॉमिक्स होती है वो रिटर्न कंटेंट होता है, यानी कि यार वो स्टोरीज टाइप होती है, उसके लिए कोई फोटोज नहीं होती, ना कोई वीडियो होती है। यानी कि मैं अपनी आवाज में आपको सारी चीजें बता सकता हूँ लेकिन वो सारी चीजें दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, हो सकता है कि मैं उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखाऊं आपको, लेकिन यार एग्जैक्टली तो नहीं दिखा पाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना और इसके लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो और आप यूट्यूब से कितना कमाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है या फिर पैसे जीतने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यार पैसे की जरूरत किसको नहीं होती। तो इसलिए यार आज मैं आप सबके लिए एक बहुत मस्त ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिस पर रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी खेलना नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, उसके द्वारा आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस भी पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में भी काफी स्मूथली चल जाता है। आप खुद इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दोस्तों, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2000 रुपए तक का वेलकम बोनस पाए। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। ये खेल वित्तीय जोखिमों के अधीन है, अपनी जिम्मेदारी और ज्ञान के साथ खेले। तो यार यहाँ पे जो आज मैं फैन कॉमिक शुरू करने वाला हूँ वो है नॉक्ड अप और इसके तकरीबन 17 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा और भी कई फैन कॉमिक्स है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इस सीरीज पे कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का, आपको ये सीरीज पसंद आती है या नहीं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चैप्टर की शुरुआत में फुबुकी का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यार, फुबुकी यहाँ पे फुबुकी ग्रुप की काफी तगड़ी लीडर है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होकर बैठी होती है और उसके हाथ में एक छोटी डंडी सी होती है जिसको देख के वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। काफी क्लियर होता है, 2 रेड लाइंस, एक पॉजिटिव रिजल्ट। किस चीज का अभी बताता हूँ। तो यार यहाँ पे अगर आप दूर से देखोगे तो यहाँ पे एक 23 इयर्स की लड़की बैठी है, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कि असलियत में उसकी बच्ची नहीं बट 2 सिस्टर्स है, या मैं कहूँ तात्सुमा की है। इधर फुबुकी और तात्सुमा की दोनों बैठे होते हैं। और मुझे पता है यार आप कहोगे इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन यार ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है, घुमा फिरा के ही बात हो रही है। और फुबुकी ने इधर अपनी बड़ी सिस्टर की प्रेगनेंसी किट को अपने हाथ में पकड़ के रखा होता है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट होता है, यानी कि टॉर्नेडो ऑफ टेरर इधर प्रेग्नेंट होती है। तो यार अब ये तो मुझे पता है किसी ने सोचा नहीं होगा, आई नो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन ठीक है यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं अब, है ना। तो फुबुकी पूछती है कब से चल रहा है ये और कैसे हुआ ये सब, बताओ मेरे को, क्यों। यहाँ पे तात्सुमा की हैंड फोल्ड करके बैठी होती है और भाई उसको आपको पता है कितना एटीट्यूड है तात्सुमाकी के अंदर, वो इधर बोलती भी नहीं है, वो एकदम चुप रहती है। और फुबुकी पूछती है मुझे बताओ पिता कौन है इसका। यहाँ पे भाई तात्सुमाकी पूरी तरह से जम चुकी होती है और वो मनी मन में कोई एक साइकिक सॉन्ग प्ले कर रही होती है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो बोले क्या। यहाँ पे हमें 8 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है और मेटल बैट चिल्लाता है ए किंग, ये तीसरा है ये, ठीक है, हो गई ऐसी तैसी। तो भाई यार अब तुम सोचोगे यहाँ पे एकदम से चल क्या रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग एक टेबल पे गेम खेल रहे होते हैं और मेटल बैट के सामने इधर पूरी प्रिजनर और डार्क शाइन होते हैं जो कि भाई इतना अल्कोहलिक नहीं होते हैं और थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। अब क्योंकि यार अब जैसे कि जानते ही है मॉन्स्टर एसोसिएशन का खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराने के कुछ हफ्ते बाद ही इधर हीरो एसोसिएशन ने सभी हीरोज को थैंक यू कहने के लिए एक काफी जाने माने नाइट क्लब में पार्टी रखी है और ये एक काफी लग्जरियस नाइट क्लब है जो कि सिटी ए में है। भले
काफी सारे हीरोज को ये चीज पसंद नहीं आई थी कि वो वहां जाके ड्रिंक करेंगे, सोशलाइज करेंगे, डांस वगैरह करेंगे, लेकिन फिर भी कई लोग वहां पे गए। ये लग्जरी क्लब बाहर से और अंदर से दोनों से ही काफी ज्यादा कमाल का था। साथ ही साथ कुछ लो क्लास के हीरोज भी यहाँ पे आके भाई फुल ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे और डांस फ्लोर पे काफी कमाल का डांस वगैरह भी कर रहे थे। वही दूसरी ओर इधर एस क्लास के हीरोज भी मौजूद थे जो कि अपने ही प्राइवेट लॉज में थे और वहां पे अपने ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे। तो मेटल बैट ने यहाँ पे इस गेम की शुरुआत की थी जो कि था किंग्स कप, जिससे उसने रूम में जितने भी हीरोज थे सबको चैलेंज किया। तो यार मेरे ख्याल से इस गेम में ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा बियर के ग्लासेस पीने होते हैं, आई थिंक अल्कोहल के ग्लासेस पीने होते हैं। और जब ही मेटल बैट ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये तीसरा है, किंग तीसरा है, ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। बेसिकली ये गेम इतना सिंपल नहीं है, इसमें जब भी कोई हारता है तब उसको ये शॉट पीना पड़ता है और आई थिंक ऐसा सही कुछ है। और ये कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं बेसिकली, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे सबके सब लोग जब ये सुनते हैं कि ये गेम कैसा है तो सब बोलते हैं अरे यार मेरे को नहीं खेलना, क्या बकवास है ये, छोड़ो यार क्या करके आ रहे हो तुम। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब ये लोग देखते हैं कि इस गेम में कितना मजा आया तो धीरे धीरे करके सब ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 5th राउंड शुरू होने वाला है जब तात्सुमाकी अपना एक कार्ड चूज करती है और उसका यहाँ पे लक खराब होता है क्योंकि उसने किंग ऑफ स्पेड्स चुना होता है जो कि होता है 4th किंग। इधर चाइल्ड मेंबर सोचते हैं कि भाई चल क्या रहा है यार, मतलब ये तो एकदम दारू वारू पी के एकदम धुत हो गया है, इनको अपना भी होश नहीं है। देखो सोसाइटी के हिसाब से भाई तात्सुमाकी टॉर्नेडो ऑफ टेरर के नाम से जानी जाती है। वो एस क्लास की 2nd रैंक की हीरो है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। इसके अलावा वो एक कमाल की एस्पर भी है, उसने आज तक कई ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को खत्म किया है और इसी वजह से लोग उसको इज्जत देते हैं, ना कि उसके इतने बेकार के एटीट्यूड की वजह से उसको इज्जत नहीं मिलती है। टॉर्नेडो सभी एस क्लास की हीरोज में से सबसे कमाल की है, लेकिन यहाँ पे उसकी एक कमजोरी भी है, वो ये है कि वो अल्कोहल झेल नहीं सकती और अगर वो अल्कोहल ज्यादा लेती है तो उसका खुद पे भी कंट्रोल नहीं रहता और वो पागल हो जाती है। इस वजह से तात्सुमाकी ने फुबुकी से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी और अगर करना ही है तो सिर्फ वाइन करेगी। इस वजह से फुबुकी हमेशा उसको वाइन भेजा करती थी। अब क्योंकि तात्सुमाकी अल्कोहल को झेल नहीं सकती, इस वजह से उसका कोई गलत फायदा भी उठा सकता है, इसकी वजह से फुबुकी उसका ध्यान रखना चाहती है। इधर चाइल्ड नंबर कहता है कि मेरे ख्याल से हमें तात्सुमाकी को इतना पीने नहीं देना चाहिए, लेकिन सबके सब उसको शांत कर देते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ पीने दो उसको, ठीक है। तभी यहाँ पे पीछे से एक आवाज आती है, मरियल सी आवाज है, ओ क्या हुआ, पिछली बार जो हुआ तो उसे सोच के तुम डर गए क्या? याद है जब तुमने एक पीले से चेहरे वाले कभी ना मरने वाले आदमी को चाकू मार दिया था? तो जैसे कि आपको याद होगा यार, आपने शायद वो रिसोर्ट वाला एपिसोड देखा होगा, एक्स्ट्रा एपिसोड में है मेरे ख्याल से वो, जब ज़ॉम्बी मैन को मार दिया जाता है और सबके सब लोग यही सोचते हैं कि भाई ज़ॉम्बी मैन को किसने मारा। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो आप देख सकते हो, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तात्सुमाकी यहाँ पे सोचती है आवाज किसकी थी और उसको थोड़ी देर बाद ये समझ आ जाता है कि ये उसी आदमी की आवाज है जिसकी वो बैंड बजाना चाहती थी और यहाँ पे उसका खुद ही खून बह गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि केप बॉल्डी है, एक क्लास ए का लूजर हीरो, जैसा कि ये लोग मानते हैं, भले ऐसा है नहीं लेकिन वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। तो यार यहाँ पे यही सोचने वाली बात है कि तात्सुमाकी ने इधर ड्रिंक कर रखी है तो क्या साइटामा को यहाँ पे उससे पंगे लेने चाहिए या नहीं। आई नो यार, मतलब हम सभी जानते हैं साइटामा बहुत ताकतवर है, इवन जो ये अभी अडेप्टेशन हुआ है मांगा का उसके बाद तो यार मतलब मुझे लगता नहीं कि साइटामा को तात्सुमाकी भी अपने फुल पावर पे हरा सकती है, मुझे नहीं लगता यार। आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। भले ही साइटामा क्लास ए का हीरो है लेकिन तब भी उसको यहाँ पे प्राइवेट लॉन्च में एंट्री मिल चुकी होती है जहाँ पे सिर्फ एस क्लास के हीरोज होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तात्सुमाकी ने ड्रिंक कर रखी है इस वजह से यार वो बिल्कुल शांत है और फिर साइटामा के ऊपर ना ही चढ़ रही है ना ही उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही है और वो ये कहती है ठीक है मैं एक और ग्लास पीने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से डरती नहीं, समझे बेवकूफो। वो यहाँ पे एक ही सांस में वो पूरी ड्रिंक पी जाती है और पूरी प्रिजनर यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित होता है उसके लिए और ऑब्वियसली वो बोलता है कि यार अपना ध्यान रखो, थोड़ा आराम से, इतनी जल्दबाजी मत करो। लेकिन यहाँ पे भाई सब कुछ अब बर्बाद हो चुका होता है क्योंकि यार तात्सुमाकी ने काफी पी ली होती है। डार्कशाइन इधर तात्सुमाकी के कंधे पे आके हाथ रखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वैसे तो यार देखा जाए तो तात्सुमाकी को कोई टच भी नहीं कर सकता, उसके कंधे पे हाथ रखने वाली बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि अगर उसको कोई टच करता है तो उसको इंसल्टेड फील होता है कि कैसे उसको कोई टच कर सकता है। लेकिन आज वो कोई गुस्सा नहीं करती और वो थोड़ा सा हंसती है और वो कहती है इतना भी बुरा नहीं था, चलो फिर थोड़ा और मिक्स करते हैं इन सब चीजों में और मजे करते हैं। इधर वो अपनी साइकिक एनर्जी के इस्तेमाल से सारी बॉटल्स को इधर उधर उठाना शुरू कर देती है और भाई जिनको थोड़ा बहुत होश होता है, जो नशे में नहीं होते, वो उन बॉटल्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि यार ऑब्वियसली उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अगर कुछ भी यहाँ पे टूटा तो। इधर जेनोस साइटामा से पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही फिर से होने वाला है मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? तो साइटामा कहता है कि मतलब मेरे ख्याल से अब इसको घर जाना चाहिए, वैसे भी इसका बेड टाइम हो चुका है, इसके सोने का समय हो चुका है, तो मैं इसको बाहर भेज देता हूँ, ठीक है। तो जेनोस कहता है कि क्या कमाल का आइडिया है मास्टर, आप तो अमेजिंग
टीजिंग है, तो मैं क्या करूँ इतने। यहाँ पे वो जानता होता है कि साइटामा ने भी थोड़ी पी रखी होती है, लेकिन इतनी नहीं कि बिल्कुल साइटामा पागल ही हो जाए। तो साइटामा उसे यही कहता है कि ठीक है फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ टूटे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार छोटे छोटे ग्लासेस के लिए मेरे को हजारों लाखों रुपए देने पड़े, तो प्लीज यार थोड़ा संभाल लेना। तो जैनस कहता है हाँ बिल्कुल मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी ग्लास जमीन पे टच ना करे और किसी भी सरफेस को तोड़े नहीं, और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। मैं यहाँ पे साइटामा यहाँ से चला जाता है और अपने डिसाइपल को बोलने देता है कि वो जो भी बोल रहा है उसको छोड़ो। इधर साइटामा इन सबके बीच में से तात्सुमाकी को बाहर लेके जाता है। तब यहाँ पे बैंग आता है और वो कहते हैं हे साइटामा प्लीज तात्सुमाकी को थोड़ा संभाल लेना, वरना वो यहाँ पे पूरी जगह को तबाह कर देगी। यहाँ पे साइटामा कहते हैं चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा उसको। वो उस ग्लास रूम से बाहर लेके चला जाता है और यहाँ पे काफी खुला एरिया होता है। इधर डांस म्यूजिक चल रहा होता है और तात्सुमाकी कहती है हे गंजू मैंने अभी तक ड्रिंक्स को मिक्स नहीं किया था समझे, यहाँ क्यों लेके आ गए मेरे को। तो साइटामा यही सोचता है कि यार ये म्यूजिक वैसे काफी कमाल का है, मेरे ख्याल से मेरे को जैनस को बोलना चाहिए कि इस म्यूजिक का नाम पता लगवाओ, लेकिन वैसे कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि मैं ये सॉन्ग्स तो प्ले कर नहीं पाऊंगा। ऑब्वियसली बात है यार, मेरे पड़ोसी मेरे को टीवी तो शांति से देखने नहीं देते, तो यार वो इतने गाने वाने थोड़े ना बजाने देंगे, छोड़ो यार क्या ही बोलो अब मैं। तो यार यहाँ पे वो फिर से खोने लग जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने भी ड्रिंक कर रखी होती है। वो फिर से होश में आता है और वो तात्सुमाकी को टाइटली उसके हाथ से पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे तात्सुमाकी इधर साइटामा से कहती है हे गंजू चलो नाचते हैं, मतलब यार कितना अच्छा सॉन्ग है, इस पे हम डांस कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे वो साइटामा को डांस फ्लोर की तरफ ले जाना शुरू कर देती है और साइटामा कहता है देखो मेरे को नाचना वगैरह नहीं आता और मेरे को गंजू मत बोलो, साइटामा है मेरा नाम, ठीक है समझ आ रहा है या नहीं, और वैसे भी तुमने काफी पी ली है, चलो तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है घर जाओ। तो तात्सुमाकी यही कहती है मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ डांस नहीं करते। यहाँ पे ये थोड़े बहस करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बैंग किंग जैनस और पूरी प्रिजनर इनको देख रहे होते हैं ग्लास वॉल के थ्रू कि भाई इनका चल क्या रहा है। और पूरी प्रिजनर कहता है ऐसा लगता है तात्सुमाकी नए दोस्त बना रही है, और बैंग कहता है कि हाँ मतलब यही दिन देखने के लिए तो जिंदा बचा हूं मैं, ठीक है फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैनस कहता है कि मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि ये बच्ची मास्टर साइटामा को तंग कर रही है, मतलब देखो तो सही मास्टर साइटामा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको खींच के लेकर जा रही है डांस करवाने के लिए, मतलब हद है। अगर मैं होता ना तो अभी तक डिस्पोज कर चुका होता उसको, बस मास्टर की परमिशन की जरूरत है मेरे को। दाक्षिण कहता है कि देखो जैनस थोड़ा संभल के बोलो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तात्सुमाकी ऐसे ही हीरो एसोसिएशन की सेकंड रैंक हीरो नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। तो जैनस कहते हैं नहीं ऐसा फिर से नहीं होगा क्योंकि मेरे अब नए अपग्रेड्स हो चुके हैं। तो दाक्षिण कहते हैं क्या फिर से, मतलब तात्सुमाकी ने तुम्हारे साथ ऐसा कर रखा है। तो जैनस कहता है कि हाँ उसने मास्टर को एक एवोकाडो कहा था और साथ साथ एक लाइट बल्ब भी कहा था, यार ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। उसके बाद मैंने उसको भीड़ी हुई बच्ची बोल दिया था, वहीं पे मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, वरना उससे पहले ही मैं उसको पूरा जला के राख कर देता। तो किंग कहता है यार इस बंदे को जोक समझ नहीं आते क्या, मतलब ठीक ही है यार। इधर जैनस दाक्षिण से भाई अपनी ही बातें कर रहा होता है और दूसरी ओर इधर साइटामा और तात्सुमाकी भाई बहुत बुरी तरह से डांस वगैरह करने लग जाते हैं। तात्सुमाकी ने ड्रिंक कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे वो साइटामा के काफी करीब होती है, उसके फेस के काफी करीब होती है और उसके साथ काफी खतरनाक किस्म का डांस कर रही होती है। इधर किंग देख के हंसता है और वो कहता है क्या बात है, मतलब लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया है। बैंग पूरी प्रिजनर तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की रात तो रंगीन होने वाली है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि काफी लेट हो चुका है। पूरी प्रिजनर और बैंग भी एग्री करते हैं और ये भी भाई घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये तीन जब यहाँ से निकल जाते हैं तो मेटल बैट भी इधर सोचता है कि चलो भाई अब घर चलने का समय हो चुका है। यहाँ पे बाकी के जो नशेबाज होते हैं वो सब एक एंटी हैंगओवर फॉर्मूला पीते हैं जो कि भाई चाइल्ड लेपर ने खुद बनाया होता है। यहाँ पे दाक्षिण जैनस से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? तो जैनस यहाँ पे भाई साइटामा के बारे में सोच रहा होता है कि यार मतलब साइटामा को वो अकेला छोड़ के कैसे जाए। तो दाक्षिण ये कहता है कि चिंता मत करो तुम्हारा दोस्त सही सलामत रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो जैनस इधर दाक्षिण की बात मान लेता है और वो यही सोचता है कि हाँ यार वैसे भी ये मास्टर साइटामा है, इस पृथ्वी पे कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो कि उनको हिला सके, तो ठीक है फिर वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमें फिर से साइटामा और तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और जैसे कि किंग ने कहा था वैसे ही इधर तात्सुमाकी साइटामा के काफी करीब आने लग जाती है और उसको देख के हंसने लग जाती है। यहाँ पे साइटामा उससे तंग आ चुका होता है और वो कहता है छोटी गिट्टी औरत यार चलो यार घर चलो, मतलब बहुत देर हो गई है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और वो भाई भाग के फिर से बार की तरफ चले जाती है और कॉकटेल्स बनवाने के लिए कहती है। तो साइटामा कहता है हे क्या कोई इस बच्चे को घर छोड़ देगा क्या? तो वो जब दरवाजा खोल के देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी हीरो नहीं होता, बस धुआं होता है, अल्कोहल की स्मेल होती है और कुछ भी नहीं, सबके सब लोग घर वापस जा चुके होते हैं। तो साइटामा यही सोचते हैं कि भाई मतलब हद हो गई, सारे के सारे लोग भाग गए, जैनस भी मेरे को छोड़ के भाग गया, उसने मेरे को कुछ बताया भी नहीं, हद हो गई। मतलब अब इस उड़ते हुए भूतनी को घर कौन छोड़ेगा? मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि इसको अकेला छोड़ दूं, कहीं फिर सड़क के बीच में जागा और इसके साथ कुछ गलत वलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे अब इस समय एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और इसको घर छोड़ देना चाहिए। अब क्योंकि यार साइटामा एक क्लास ए का हीरो है इसलिए उसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि वो एस क्लास के प्राइवेट क्वार्टर्स में एंटर करे, लेकिन यहाँ पे अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पे वो तात्सुमाकी को नाइट क्लब से बाहर ले आता है और उसको उसके घर की तरफ लेके जाने लग जाता है। उसने ये सोचा था कि वो सिंपली तात्सुमाकी के क्वार्टर
चैप्टर्स में उसको छोड़ेगा, उसके बाद अपने घर वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गार्ड भी बीच में आ जाता है, उसको वो उड़ा देता है और तात्सुमाकी को फाइनली इधर उसके रूम में ले आता है। यहाँ पे भाई वो उसकी हेल्प वगैरह करता है और इधर तात्सुमाकी अपनी ड्रेस की जिप खोलने लग जाती है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और तात्सुमाकी कहते हैं मतलब जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसका पिता है और ये सब कैसे हुआ, फलाना ठिकाना जो भी है, ये मेरा बच्चा है। तो फुबुकी कहती है नहीं ऐसा नहीं चलता सिस्टर, प्लीज जिसका भी बच्चा है उसको जानने की जरूरत है, ठीक है, उसको पूरा हक है ये जानने का। तो तात्सुमाकी कहती है कि अगर तुम इसे एक प्रॉब्लम मानोगी तो ये फिर तुम्हें एक प्रॉब्लम ही लगेगी। तो यहाँ पे तात्सुमाकी मन में कहती है कि मुझे पता है फुबुकी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं बता सकती क्योंकि ये सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो ऐसी तैसी। इतने फुबुकी बोलती है साइटामा, है कि नहीं, वो साइटामा ही है। तो यहाँ पे ये सुन के तो भाई तात्सुमाकी चुप हो जाती है एकदम। साइटामा का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है। इधर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपने लिप्स को बाइट करने लग जाती है और वो इसलिए क्योंकि भाई फुबुकी ने उसका सच पकड़ लिया होता है और उसको सब कुछ सच पता चल चुका होता है। इस वजह से यहाँ पे तात्सुमाकी कुछ बोलने के लायक भी नहीं होती और फुबुकी यही कहती है कि देखा मुझे पता था, तुम चुप हो, इसी से ये साबित होता है कि मैं सच बोल रही हूँ और वो साइटामा ही था जिसने ये सब तुम्हारे साथ किया है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुमने काफी ज्यादा पी रखी थी और मतलब उसने भी बहुत ज्यादा पी रखी थी, तो तुम दोनों ही होश में नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि तुम नॉर्मली किसी को अपने आप को टच करने देती होगी। और वैसे साइटामा ने तुम्हें कैसे टच करने दिया, मतलब वो तो देखा जाए तो काफी अच्छा खासा बंदा है, मतलब बेवकूफ है लेकिन अच्छा है। तो तात्सुमाकी कहती देखा मैंने कहा था ना मेरी ही गलती है, ठीक है, तो मैं अपनी गलती खुद सुधार लूंगी, मैं खुद संभाल लूंगी और अपना मुंह तुम बंद रखना, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उस साइटामा को। फुबुकी कहते हैं बड़ी बहन तुम बेफालतू की बातें कर रही हो, तुम आज से पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तुम्हें नहीं पता कि आगे चल के तुम्हारी बॉडी पे क्या रिस्क पड़ेगा और प्रेगनेंसी को तुम बिना किसी की हेल्प के ऐसे सरवाइव नहीं कर सकती। और वैसे भी तुमने तो हमेशा से मदर से नफरत की है, अब तुम खुद का बच्चा चाहती हो, क्यों? और ऐसे एटीट्यूड के साथ तो तुम कभी पाल भी नहीं पाओगे उसको। तो तात्सुमाकी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर तुम चाहोगी तो मैं जरूर इस बच्चे को बड़ा करूंगी। तो फुबुकी कहती क्या मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, तुम इस बच्चे को रखने वाली हो? तो तात्सुमाकी कहती है ऑब्वियसली यार मैं अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चा जिसके पास फुल पोटेंशियल होगा और काफी ताकतें होंगी उसको मैं ऐसे वेस्ट जाने दूं। तो फुबुकी कहती है अरे यार अपना करियर तो देखो, तुम एक फुल टाइम एस क्लास हीरो, तुम्हें नहीं लगता कि प्रेगनेंसी से तुम्हारे ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा? इवन वो जो तुम स्टंट्स करती हो और अपनी भारी मात्रा में ताकतों का इस्तेमाल करती हो उससे तुम्हारे बच्चे पे भी जान का खतरा आ सकता है, सोचो उसके बारे में। और एसोसिएशन का क्या, तुम उनसे हमेशा के लिए तो ये बात नहीं छुपा सकती ना, उन्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा और उन्हें जब पता चलेगा कि पिता कौन है तो वो उसे फायर कर देंगे। तो तात्सुमाकी कहती है ना इतने स्टूपिड नहीं है वो, और ठीक है ये मेरा बच्चा है, उस केप बॉडी को इन सबसे दूर रखो। तो फुबुकी यहाँ पे चिल्लाती है और वो कहती है तात्सुमाकी तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रही हो। जिंदगी सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूमती, और लोगों की भी जिंदगी है जिन लोगों को तुम्हारे एक्शन से बहुत फर्क पड़ सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि अब तुम्हारे अंदर एक और जिंदगी है। तो यहाँ पे तात्सुमाकी फुबुकी की आंखों में देख रही होती है और वो कहते हैं ठीक है फिर बस बहुत हो गया, जो तुम्हें करना है करो फुबुकी। वो यहाँ पे उड़ के जाने लगती है और वो यही कहती है जाते जाते कि किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उस साइटामा को। वो यहाँ पे बिल्डिंग से बाहर चली जाती है और फुबुकी इधर विंडो के पास आती है। वो यही देखते हैं कि यहाँ पे सितारे बहुत तेज चमक रहे होते हैं और वो कहती है कि चिंता मत करो सिस्टर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी अलग लगी होगी, आई नो अलग थी इसलिए अलग लगी होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको लाइक का एम देना चाहता हूँ, 5000 लाइक्स करो, नेक्स्ट वीडियो से पहले 5000 लाइक्स हो जाने चाहिए, मतलब 5000 लाइक्स के बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, ठीक है? तो प्लीज यार सपोर्ट करो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, क्या जा रहा है लाइक करने में, फ्री है यार। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।